बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रावलपिंडी में तारीखी ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस और एक बार फिर फवाद चौधरी को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उलमाए कराम से तकलीफ़ हो गई। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट में एक कादियानी के केस में फैसला दिया गया था और उस फैसले में कुछ मुतनाज़ा बातें लिखी गई थी, जिसके बाद तमाम मसालिक उलमाए कराम ने इस फैसले पर एतराज़ किया और तमाम मज़हबी जमातें ही इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में फरीक बनी हुई हैं। तो नाज़रीन कराम, 2 दिन पहले इसी हवाले से रावलपिंडी में एक बड़ी ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की गई, जहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से अल्लामा फारूक हसन और हाफिज़ अनसर रिज़वी शरीक हुए। उसके साथ साथ दीगर बड़े बड़े उलमा कराम भी उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। तो नाज़रीन कराम, इस कॉन्फ्रेंस में भी सुप्रीम कोर्ट को ये पैगाम दिया गया कि जो फैसला एक कादियानी के केस में दिया गया है और जो मुतनाज़ा बातें उसमें लिखी गई हैं वो पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ हैं, तो लिहाजा उनको कबूल नहीं किया जाएगा। और यही वजह है कि नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और दीगर मज़हबी जमातें और बड़े बड़े उलमा कराम इस केस में फरीक बने हुए हैं। यानी कि नाज़रीन कराम, इस कॉन्फ्रेंस में कुरान और हदीस और पाकिस्तान के आइन से ये बात की गई कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला दिया गया है और जो बातें उसमें लिखी गई हैं वो पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ हैं, तो लिहाजा ऐसी बातों पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और ना ही ये फैसला कबूल किया जाएगा। तो नाज़रीन कराम, इस हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और दीगर मज़हबी जमातें सड़कों पर नहीं आई, बल्कि मज़हबी जमातों ने कानूनी रास्ता इख्तियार किया है। तो नाज़रीन कराम, इसी हवाले से फवाद चौधरी ने भी एक ट्वीट किया है। और नाज़रीन कराम, फवाद चौधरी अपनी ट्वीट में लिखता है कि कल रावलपिंडी में एक मजहबी कॉन्फ्रेंस हुई, जहां पर मुतशद्दिद यानी कि इंतहापसंद लोगों के नुमाइंदे शामिल हुए और उन्होंने चीफ जस्टिस के हवाले से मजहबी मुनाफरत पर तकरीरें की। तो फवाद चौधरी, पहली बात तो ये है कि तुम साबित करो कि उस कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस पर मजहबी मुनाफरत के हवाले से कोई बात की गई है। वहाँ पर उलमाए कराम और दीगर लोगों ने कानून और आइन और कुरान और हदीस के ज़रिए ये बात साबित की कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है वो पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ है, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस पर नज़रसानी करे। तो फवाद चौधरी, अगर यही सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस PTI और इमरान खान से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले तो तुम लोग खुलकर चीफ जस्टिस पर तनकीद करते हो। तो फिर क्या वजह है कि जब वही चीफ जस्टिस एक और फैसला दे जिसमें मुतनाज़ा बातें लिखी हों तो उस पर उलमाए कराम क्यों तनकीद नहीं कर सकते? फवाद चौधरी, तुम्हारी हालत ये है कि तुम PTI से बाहर आ चुके हो और अब PTI और इमरान खान की मिन्नतें कर रहे हो कि तुम्हें PTI में वापस लें, लेकिन अभी तक तुमको वापस नहीं लिया गया। तो लिहाजा उलमाए कराम और मजहबी जमातों पर बिला वजह इल्ज़ाम लगाने के बजाय अपने बारे में सोचो कि तुम इस वक्त सियासी यतीम हो चुके हो और कोई जमात भी तुमको वापस लेने में तैयार नहीं है। नाज़रीन कराम, फवाद चौधरी की सियासी हैसियत ये है कि पहले ये मुशर्रफ के साथ था, फिर पीपल्स पार्टी में गया और जब फवाद चौधरी पीपल्स पार्टी में हुआ करता था तो इमरान खान साहब पर बेशुमार इल्ज़ाम लगाया करता था और फिर उसी PTI में चला गया और जब इमरान खान और PTI पर मुश्किल वक्त आया तो PTI को छोड़कर भाग गया। और अब जब फवाद चौधरी को यह एहसास हुआ है कि PTI के बगैर उसकी कोई औकात नहीं है तो दोबारा PTI और इमरान खान की मिन्नतें कर रहा है कि उसको वापस लिया जाए। तो फवाद चौधरी, उलमाए कराम और दीगर लोगों पर इल्ज़ाम लगाने की बजाय अपने बारे में सोचो कि तुम्हारा सियासी कैरियर ख़त्म हो चुका है और PTI वाले अभी तक तुमको वापस नहीं ले रहे। यानी कि नाज़रीन कराम, आप इन लोगों की मुनाफ़कत देखें कि अगर वही चीफ जस्टिस PTI से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले तो उस पर तनकीद करना जायज़ है, लेकिन जब वही चीफ जस्टिस एक फ़ैसले में कुछ मुतनाज़ा बातें लिखे तो उस पर अगर तनकीद की जाए और दलाइल से जवाब दिया जाए तो यही लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये मजहबी मुनाफरत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।